तारीख 3 मार्च, दिन गुरुवार। आज विश्व वन्य जीव दिवस है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर विश्व प्रसिद्ध है कई मायनों में, झील, जंगल या फिर कहीं और देखें। लेकिन उदयपुर की एक सबसे बड़ी खासियत भी आपको हम बता देंगे कि यहाँ पर शहर में पैंथर है। आपने पैंथर देखने के लिए, लेपर्ड देखने के लिए आप जंगल सफारी जाते हैं, टाइगर देखने के लिए टाइगर रिजर्व जाते हैं, लेकिन उदयपुर में शहर के अंदर ही पैंथर पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर की सबसे खूबसूरत झील पिछोला के दूध तले के पास में, और यहाँ आप पीछे देखेंगे कि पूरा आबादी क्षेत्र ही है। यहाँ से वाहनों का आवाजाही रहती है और पर्यटक भी लगातार आते रहते हैं। तो हम इधर बताएंगे कि ये देखिए, यही रास्ता है जहाँ से पर लगातार पैंथर की आवक भी बनी रहती है, और यही जंगल की वन विभाग की तरफ से ट्रेल बनाई हुई है। इसी रास्ते से ये पीछे पूरा जंगल है, इस जंगल में हम अभी जाएंगे और वहाँ पर पैंथर की जो मौजूदगी दर्ज है उन मौजूदगियों के बारे में बताएंगे। वहाँ पर आपको पगमार्क मिलेगा। हालांकि पैंथर दिन में मूवमेंट नहीं रहता है पैंथर का, लेकिन रात के समय में अलग अलग रास्तों से, मुख्य मार्ग यही है, लेकिन अलग अलग रास्तों से पैंथर उतरते हैं अपने शिकार के लिए और नीचे जाते हैं। और वहां पर कभी तो कुत्तों का शिकार करते हैं या फिर कोई भी इनको जानवर मिल जाता है तो इनका शिकार करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पगमार्क है और कहाँ कहाँ पैंथर की उपस्थिति दर्ज है। तो हम बीच जंगल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वन्य जीव संरक्षक अनिल जी रोजर, जो उदयपुर के रहने वाले हैं और वन्य जीव से जुड़े कई काम करते हैं। अनिल जी हमें बताएंगे कि पैंथर की इस जंगल में कहाँ उपस्थिति और किस तरह से, और थोड़ा वो नॉलेज पार्ट भी देंगे कि क्यों यहाँ पर इस तरह से पैंथर की उपस्थिति है। बताइए। उदयपुर में एक छोटा सा पैच है फॉरेस्ट का, जो कि आसपास पूरा शहर है, और उसके बीच में इस फॉरेस्ट लैंड के अंदर पैंथर की उपस्थिति है। यहाँ पे कुछ पैंथर की फैमिलीज हैं, और यहाँ पे एक तो पानी का वाटर होल है, तो पानी पीने पैंथर आता है। उसके अलावा जब शिकार करने के बाद वो अपना स्क्रैच मार्क्स और अपने मार्किंग करने के लिए वो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पैंथर की लेपर्ड की मार्किंग है और उनने स्क्रैच किया हुआ है। कभी पेड़ के ऊपर बंदर भी रहते हैं और भी कोई वन्य जीव ऊपर होता है तो उसको यदि पकड़ने के हिसाब से भी, और जब भी वो अपना भोजन करता है उसके बाद वो अपनी मार्किंग करने के लिए अक्सर पेड़ पे ऐसे इस तरह के मार्क्स करते हैं वो। नहीं तो जैसे इसने एक शिकार किया, शिकार करने के बाद ऐसा क्या होता है कि वो अपने जो पंजे हैं वो पेड़ों पर घिसता है, या तो वो शिकार करने के लिए ऊपर जाएगा। ये इनका एक पिक्यूलियर बिहेवियर होता है, और इस तरीके से वो अपना जो कई बार अपना जो उनके जो नाखून होते हैं उनको शार्प करने के लिए, और इस तरीके से वो पेड़ को, ये कैट फैमिली का एक बिहेवियर है। मतलब वो कैट फैमिली वाले अक्सर इस तरीके से जानवर वो करता ही है, क्योंकि जब शिकार करता है उसके बाद वो अपनी एक मार्किंग, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, कहीं पे भी वो अपना या तो वो यूरिन करके अपनी मार्किंग करेगा, और या फिर इस तरीके से पेड़ के ऊपर स्क्रैचेस करेगा। ये आप टाइगर में, लेपर्ड्स में, स्लॉथ बियर में, सब तरह के वन्य जीव जो 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 ज्यादातर मांसाहारी वन्य जीव होते हैं वो अपनी मार्किंग इसी तरह से छोड़ते हैं पेड़ों के ऊपर। तो ये उनका एक बिहेवियर है। तो ये देखा आपने, ये आपको ये बता दें कि जिस तरह से एक मार्क तो यहाँ पर है, उसके सीधा ऊपर दूसरा मार्क यहाँ पर है, और उससे भी ऊपर उसके कई मार्किंग नजर आ रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर ये बिल्कुल फ्रेश है, ये वाला फ्रेश है, ये थोड़ा पुराना है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो मार्क है ये बिल्कुल फ्रेश है। हल्का सा उसने नाखून से यहाँ पे अपना स्क्रैच मार्क किया। ये चारों उसके नाखून साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर तक जा रहा है ये पूरा। रिसेंटली लगभग ये कल रात का या शाम का ही होगा। तो ये देखा आपने कि किस तरह से मार्किंग की हुई है। इनका कहना है कि या तो वो ऊपर कोई बंदर उनको दिख गया होगा, बंदर का शिकार करने के लिए वो ऊपर तक पहुंचा होगा, या फिर अपने उपस्थिति दर्ज करवाने, या फिर अपने नाखून की खरोच दिखाने के लिए मार्किंग की हुई है। आगे हम देखेंगे उसके पग मार्क भी वो यहाँ पर है, और कई जगह अलग तरीके से भी उपस्थिति दर्ज की हुई है। अभी हम पहुंच चुके हैं जंगल के बीचों बीच। इस पहाड़ी को बोला जाता है माचला मगरा की पहाड़ी। यहाँ पर वन विभाग की तरफ से लेपर्ड, पैंथर के पानी पीने के लिए एक वाटर होल बना रखा है। इसमें इस स्लाइड से आसानी से पैंथर उतरता है, पानी पीता है और चला जाता है। इसी तरह से वन विभाग ने इसी जंगल के अंदर अलग अलग जगहों पर वाटर बॉडीज बना रखी है, जहाँ पर पैंथर आते हैं और पानी पीते हैं। अनिल जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि अनिल जी यहाँ पर किसी को दिखे हैं, कोई रिकॉर्ड हुआ है पैंथर का?
यहाँ पे लगातार लेपर्ड का मूवमेंट रहता है और यहाँ पे स्थानीय लोगों को भी कई बार लेपर्ड नजर आया है। मतलब यहाँ से 3 से 4 फैमिली करीब हम मान सकते हैं लेपर्ड की यहाँ पे है। और काफ़ी कई बार सीसीटीवी कैमरा में कई बार रात को जाते समय कई लोगों को लेपर्ड दिखा है यहाँ पे। और ये बहुत अच्छी व्यवस्था इनने वन विभाग के द्वारा की गई है कि कम से कम गर्मी के समय में और किसी भी समय उनको पानी मिल जाए, तो एक वाटर होल की व्यवस्था यहाँ पे करी हुई है। और कुछ पौधे भी इनने वन विभाग ने लगाए हैं, तो बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स का भी काफी मूवमेंट यहाँ पे रहता है। अच्छा, एक बार बताइए, इस पे लेपर्ड की टेरिटरी कितनी होती है और ये अपनी टेरिटरी बनाता कैसे? देखिए, लेपर्ड जो भी बिग कैट्स है हाईली टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, तो इनका क्या है, कम से कम आप मान के चलिए कि 20 स्क्वायर किलोमीटर का एक दायरा अपन मान के चल सकते हैं। 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर वो एक कम से कम एक लेपर्ड को चाहिए, चूंकि ये बिल्कुल शहर से घिरा हुआ है और शहर है आसपास। इसके उस तरफ आप जाएंगे तो कच्ची बस्ती है, रोड है, इधर पास में और भी एरिया है जो कि आबादी क्षेत्र है। लेकिन क्योंकि चूंकि बहुत छोटा एरिया है, बट पहाड़ियां जो है वो कनेक्टेड है, तो पहाड़ी से पहाड़ी पे लेपर्ड का मूवमेंट रहता है। और ये एक बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी का नमूना है। शहर के बीच के अंदर यदि आपको लेपर्ड जैसे प्रजाति का या तो आप जयपुर जाएंगे तो झालाना डूंगरी में दिखेगा, और उदयपुर में आपको शहर के बीचों बीच में पैंथर देख सकते हैं, तो वो केवल एकमात्र जगह है जहाँ पे। और इसके अलावा हमारा जो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे भी है। उसके अलावा आप चले जाइए आसपास के क्षेत्र में अर्बन लेपर्ड्स की यहाँ पे बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, जो शहरी क्षेत्र के लेपर्ड माने जा सकते हैं। टेरिटरी कैसे बनाता है? टेरिटरी इसकी मार्किंग करते हैं ये, और ज्यादातर जैसे युवा होता है कोई भी लेपर्ड, मान लीजिए वो 2 साल का है, 1 साल 1.5 साल के अंदर वो अपनी मार्किंग करके अपनी टेरिटरी वो बना के, वो उसकी मार्किंग से दूसरे लेपर्ड को सबूत ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे इस लेपर्ड का मूवमेंट है, ये इसका एरिया है। फिर वो दूसरा लेपर्ड जो है वो अपनी दूसरे एरिया में अपनी टेरिटरी बनाता है। तो ये इनका मार्किंग कैसे करते हैं? मार्किंग एक्चुअली इनका क्या है, 2 तरह से मार्किंग होती है। एक तो यूरिन से मार्किंग करते हैं ये, और एक ये अपना शरीर को रगड़ के उस पेड़ के पास से निकलेंगे, तो जो उनके बॉडी की स्मेल होगी वो उस पे रह जाएगी। दूसरे लेपर्ड को पता चल जाता है कि ये यहाँ पे इस एक दूसरे लेपर्ड का एरिया है। तो ये अनिल जी ने काफी अच्छी जानकारी दी है कि लेपर्ड की टेरिटरी कैसे बनाता है और लेपर्ड की टेरिटरी होती कितनी। टेरिटरी मतलब उसका घर, उसका एरिया कितना है। जैसे टाइगर भी अपना एरिया बनाता है जिसका और ज्यादा बड़ा वाइड होता है। ये कैट फैमिली में सेकंड नंबर पे आता है लेपर्ड, तो इसका छोटी। और एक बात हम ये भी बता दें कि जिस जंगल में अभी खड़े हुए हैं हम, इस जंगल को वन विभाग की तरफ से नगर वन डेवलप करने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। नगर वन मतलब यहाँ पर जंगल ट्रेल बनाई जाएगी जिसमें आराम से लोग जो है वो घूम फिर पाएंगे, चल पाएंगे, बैठने की व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए झूले भी होंगे। लेकिन अभी इसके लिए भी बजट नहीं मिला है। हमारे डीएफओ मुकेश सैनी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि बजट नहीं आया है, लेकिन प्रदेश में 5 जगह पर ये नगर वन डेवलप किए जाएंगे, जिसमें से सबसे पहले उदयपुर का ये माछला मगरा जंगल क्षेत्र है, इसको डेवलप किया जाएगा। एबीपी न्यूज से विपिन सोलंकी, उदयपुर।